सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का विषय हमारे ब्राह्मण समाज के लिए है। जो हमारे ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई उनको यूरेशिया से आया हुआ बताता है, कोई उनको भारत छोड़ने के लिए बोलता है, तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार है, मातृभूमि का सबसे बड़ा गद्दार है। जिनको आप बोल रहे हो ना, पहले उनकी पृष्ठभूमि और उनका जो तपस्या, जो त्याग है, उसको नहीं भूलना चाहिए। मुगलों के आक्रमण के समय जब पूरे भारतवर्ष से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ग्रंथ, उनको मिटाया जा रहा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, तो उससे आप उस समय की जो बातें हैं, जो हमने रिसर्च करी है, उसमें ये पता चला है कि एक भी ग्रंथ मुगलों ने भारत में नहीं छोड़ा था, एक भी ग्रंथ नहीं छोड़ा था। और जो आज आप सभी भगवत गीता, महाभारत, रामायण और अन्य हमारे वेद ग्रंथ मंत्र जो आप पढ़ पा रहे हो, ये हमारे उस समय के ब्राह्मणों को कंठस्थ याद थे, जिनको उन्होंने दोबारा लिखा। अगर ब्राह्मण ना होते तो आज आप पता नहीं अलकायदा के कायदे पढ़ रहे होते या कौन सी धर्म जादुई किताब पढ़ रहे होते। तो भाई, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि आपस में जोड़ने की बात करो। ब्राह्मणों में कुछ लोग गलत भी हुए होंगे, जिनकी वजह से आप पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट नहीं कर सकते। और जो ब्राह्मण जाति जाति करते हैं, तो भाई ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है। और जो अज्ञानी जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों का नाम बदनाम करते हैं। तो आज का विषय यही था वीडियो बनाने का, कि भाई आप ब्राह्मण समाज का कहीं भी बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण समाज को आप ऐसे समझते हो कि ये एक अपने आप में एक ग्रंथ है, ब्राह्मण कम्युनिटी। और आप अगर ऐसी बातें करोगे तो आप ब्राह्मणों को बोलोगे, ब्राह्मण में जो सही समझदार ब्राह्मणों तो बोलते ही नहीं बेचारे, वो तो अपना भक्ति भाव और अपना सनातन धर्म की बात करते हैं। और सबको मिलकर देश को आगे लेकर जाना है। जब मैं ये बातें बोलता हूँ ना, शूद्र दलित हरिजन जैसे सभी अच्छे शब्दों की करो विदाई, तो इसमें हमारा सबसे बड़ा साथी जो जो आज साथ दे रहे हैं, उनमें ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग हैं, जो इसको सपोर्ट करें कि हाँ बिल्कुल इस वर्ण की और इस शब्द की कोई जरूरत नहीं है। और जो आप बात बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खुला आदेश दिया कि धर्म स्थापना के लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े, धर्म के मार्ग में अगर कुछ भी बाधा बने, अगर आपका अपना ही कोई ना, तो उसको हटा सकते हो। तो इसमें हमें खुलकर सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई, सभी समाजों से निवेदन है, सभी वर्गों से, जातियों से निवेदन है कि भाई ब्राह्मण समाज को टारगेट ना किया जाए। अब कुछ समय पहले हमने कोई अमेरिकी कोई पॉलिटिशियन था, उसने भी एक बयान दिया था कि 1 से 2% ब्राह्मणों की कीमत पर देश उसको पूरे देश की कमाई, वो 1 से 2% ब्राह्मण खा रहे हैं पूरे भारतवासियों की कीमत पर। तो भाई, ऐसे लोगों को, ऐसी विदेशी ताकतों को बढ़ावा नहीं देना, हर समाज को जोड़ने की बात करनी है, तभी सनातन धर्म मजबूत होगा, देश धर्म मातृभूमि को मजबूती मिलेगी, देश तोड़ने वाली ताकतों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हर समाज का, हर जाति का सम्मान करना चाहिए, और एकजुट होने में ही सबकी भलाई है। और ये बीजेपी वाले जो सबसे बड़ा जो आज कृत्य कर रहे हैं ना, कुकर्म कर रहे हैं, कि यूजीसी का कानून वो सबको बांट रहे हैं, तो बीजेपी आज सनातन की पार्टी नहीं है। और हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो हमारे जो मार्गदर्शक हैं, और हमेशा से जो सम्मान होता आया है, तो वो सम्मान ऐसे ही चलता रहना चाहिए। अगर कहीं कोई बाधा है तो उस पर हमें सबको ही मिल बैठकर विचार करना है, जिससे सनातन धर्म मजबूत हो। तो यही बातें थी आज की। इस पर सबको पता होना चाहिए कि आप कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और अच्छी बातें और सनातन धर्म को मजबूत करने वाली बातें देश में होनी चाहिए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता, जय परशुराम भगवान।